यह कहानी उस समय की है जब मेडिकल की सुविधा ज़्यादा नहीं थी। गांव में एक दो डॉक्टर ही होते थे, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। तो कुछ थोड़ी भी अजीब बीमारी होती तो उस बीमारी का नाम ऊपरी हवा, भूत प्रेत का साया जैसे नाम दिए जाते थे। उनके इलाज के लिए लोग साधु महाराज और ओझा के पास जाते थे। अब सब बाबा एक जैसे नहीं होते थे। कुछ ढोंगी बाबा भी होते थे जो इन अच्छे साधु की तरह बस कपड़े पहनकर रुपए कमाते थे और अपनी हवस की आग बुझाते थे। गांव से थोड़ी दूर एक कुटिया में एक बाबा रहते थे। वो गांव में भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे। गांव में एक दो लोगों को कुछ बीमारी हुई और वो बाबा ने ठीक कर दी तो सब उनको बहुत सम्मान देने लगे और उनको मंदिर में ले आए। मंदिर के पीछे एक पुराने घर में उनके रहने का इंतजाम कर दिया गया। अब तो बाबा के पास गांव के बहुत मरीज आने लगे। बाबा इलाज कर देते, कुछ ठीक होते, कुछ नहीं होते, पर बाबा को कोई इल्जाम नहीं देता था। गांव की एक लड़की धन्नो 22 साल की थी जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। वैद्य को दिखाया पर वो ठीक नहीं हुई तो धन्नो की माँ को किसी ने कहा कि मंदिर वाले बाबा को भी दिखा ले एक बार, हो सकता है कुछ भूत प्रेत का साया हो। तो वो धन्नो को लेकर बाबा के पास गई। बाबा ने उन्हें मंदिर के पीछे जाकर इंतजार करने को बोला तो वो बाबा के रहने वाले घर में आ गई। कुछ देर बाद बाबा भी आ गया। उसने पूछा, माई क्या तकलीफ है? तो माई ने पूरी कहानी सुनाई। बाबा ने धन्नो से बात करने लगा। कुछ बात पूछकर उसने राख की पुड़िया बनाई और उसे दे दी। फिर बोला, माई इसे एक दो दिन इसी समय ले आना। तो माई उन्हें हाँ कर दिया। अब धन्नो अगले दिन भी बाबा के पास गई। 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन बाबा ने धन्नो को सामने बैठा लिया और उसकी माई को बोला कि वो दूर रखी हुई चारपाई पर बैठ जाए। तो धन्नो की माँ कुछ दूर रखी चारपाई पर बैठ गई। बाबा ने धन्नो से बात करना शुरू कर दिया। बच्चा मन करता है? धन्नो ने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने लगातार सवाल पूछने से धन्नो सोच नहीं सकी, बस बोलती जा रही थी। पर अब बोलकर वो थोड़ा शर्मा गई। बाबा ने बोला, हाँ अब तू जवान हो गई हो, किसी के साथ मिली है अभी तक? धन्नो गर्दन झुकाकर बैठी रही, बोली नहीं। फिर बाबा ने बोला, बच्चा बोल, किसी से मिली है या अब तक कुंवारी है? अब धन्नो ने अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखा तो बाबा ने कहा, माई को हमारी बात नहीं सुनाई देगी, तू बता कुंवारी है कि नहीं? धन्नो ने गर्दन झुकाकर हाँ बोल दिया। तो बाबा ने कहा, तेरी बीमारी का पता चल गया। धन्नो बोली, अच्छा बाबा। बाबा ने फिर बोला, बेटी इलाज की पहली शर्त की तू यह बात किसी को बताएगी नहीं। धन्नो ने कहा, ठीक है बाबा, किसी से नहीं बताऊंगी। बाबा बोले, तो ध्यान से सुन, रात को जब तुम उठे तो अच्छे से हाथ मुंह धोकर यह भभूति अपने पेट से लेकर नीचे तक रगड़ देना। धन्नो ने कहा, ठीक है बाबा। अब धन्नो घर आ गई और घर के रसोई में भभूति छुपा दी। फिर रात होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही सब सो गए तो धन्नो ने रसोई से भभूति उठाई और घर में आ गई। फिर उसने सारे कपड़े उतार कर भभूति रगड़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसे मज़ा आने लगा तो वो और ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगी।
थोड़ी देर में वापस आकर सो गई। अब धन्नो कुछ दिन तक अपने शरीर की गर्मी भभूति रगड़ के शांत कर लेती। अब घर में वो सबको सामान्य दिखने लगी, मतलब अब वो ठीक हो गई। फिर धन्नो अपनी माँ के साथ बाबा को मिलने गई। धन्नो की माँ बोली, बाबा अब तो बिल्कुल ठीक है। बाबा बोले, माई ये तो ऊपर वाले की दया है। बाबा ने फिर कहा, माई अब इसकी शादी कर दे। शादी की बात सुनकर धन्नो शर्मा गई। माई इसे सुबह मंदिर में भेज दिया कर पूजा करनी पड़ेगी, जिससे इसे अच्छा सा घर मिले। माँ बोली, ठीक है, बाबा कल से ही आया करेगी। अगले दिन धन्नो सुबह ही पूजा करने आई तो बाबा ने उसे मंदिर के पीछे आने का इशारा किया। वो चली गई। अभी तेरा थोड़ा सा इलाज और करना पड़ेगा। धन्नो बोली, ठीक है बाबा। तो धन्नो बाबा के साथ अंदर झोपड़ी में चली गई और बाबा ने खुद दरवाज़ा बंद कर दिया। बाबा दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? बाबा बोले, कुछ इलाज अकेले में ही करने पड़ते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था। धन्नो अब समझ गई और चुप हो गई। बाबा बोले, चल अब कपड़े खोल कर वहाँ चारपाई पर लेट जा। धन्नो ने वैसा ही किया। जब बाबा ने धन्नो के पेट पर अपना हाथ रख दिया और सहलाने लगा तो धन्नो को मज़ा आने लगा। बाबा ने पूछा, कैसा लग रहा है बेटी? धन्नो ने बोला, बढ़िया लग रहा है बाबा। बाबा बोले, अब थोड़ा सा दर्द होगा तुझे और फिर पूरी जिंदगी ये बीमारी नहीं होगी। धन्नो ने कहा, हाँ। मैं सर हिला दिया और मज़े लेती रही। बाबा ने बोला, दर्द तो नहीं हुआ बेटी? धन्नो ने कहा, नहीं बाबा। इसके बाद से तो बाबा रोज धन्नो के साथ वैसे ही करने लगा। फिर उसकी शादी हो गई। लेकिन अब बाबा तो अब और ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। धन्नो के पड़ोस में ही एक औरत की शादी को 2 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो धन्नो ने बाबा के बारे में पूरी जानकारी दी। अब उसके पास बहुत लोग इलाज कराने आते हैं। वो नए नए तरीकों से महिलाओं को फंसा लेता है और घर वाले बाहर सोच रहे होते कि अंदर इलाज हो रहा है। फिर एक शरीफ महिला बाबा के पास आई तो बाबा ने उसे भी कहा, अंदर जाओ और नाड़ा खोल दो। उस महिला ने शोर मचा दिया और अपने दूर खड़े पति को बुलाकर नाड़ा खोलने वाली बात बताई। पर बाबा कहाँ फंसने वाला था। उसने कहा, बच्चा ऐसी गंदी बात बोलकर अपमान मत करो मेरा। तो वो लोग बोले, बाबा तुमने नाड़ा खोलने की कही या नहीं? बाबा बोले, हाँ मैंने कहा, पर वो नाड़ा तो अंदर कमरे में है जो भगवान की मन्नत मांगने के लिए बांधा है। अब सब लोग शांत हो गए और वो महिला बाबा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। बाबा ने तो अब अच्छा तरीका अपना लिया, सबको नाड़ा खोलने के लिए बोलता। जो महिला नाड़े वाली बात सुनकर कमरे में चली गई, उसके साथ वही सब करता, नहीं तो मन्नत वाला नारा बता देता और बच जाता। पर किसी समझदार इंसान ने बाबा की उस नारा वाली बात पकड़ ली और पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पकड़ने के बाद पता चला कि वो जेल से भागा हुआ मुजरिम था, पर कई साल से बाबा बना हुआ था। उसकी नारा खोलने वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आप सभी को क्या अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको अगर हमारा कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।